just like Holy Mary, Mariana Cross. Not just another Bloody Mary, Mariana. You go down just like Holy Mary, Mariana. दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा किस तरीके से राहुल गांधी अनकंडीशनल सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं डेटा के आधार पे बात करूँ, मैं बहुत लोग से बात करता हूँ, इवन कई मेरे जानने वाले। अगर मैं 10 लोगों को खड़ा करूँ तो 10 में से 8 लोग अभी भी बीजेपी का समर्थन करेंगे, मोदी का समर्थन करेंगे। मैं पर्टिकुलर पार्टी को दोषारोपण नहीं देना चाहता कि बीजेपी ऐसी है, ये है। 2002 की बीजेपी अलग थी और छत्तीसगढ़ में रमन सरकार थी, वो भी बहुत अलग थी। वो आपका सेंट्रल से कभी ऑपरेट नहीं हुई, अपने हिसाब से यहाँ शासन अच्छा चला। तो ये पर्टिकुलर पार्टी को मैं टारगेट नहीं करूँगा। पर दिक्कत क्या हो रही है कि गोदी मीडिया के कारण लोगों का दिमाग पूरा वॉश हो रहा है। मेरे अपने कई जानने वाले किस तरीके से गोदी मीडिया के प्रभाव में है और मानने को तैयार नहीं है कि वोट चोरी हुई है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, उनके दिमाग को क्लियर नहीं किया जा सकता। आप पूछिए, आसपास बात करिए, मैं खुद बात करता हूँ तो समझ में आता है। विरोध मत करिए तो समझ में आता है कि लोग बिल्कुल अंधा सपोर्ट कर रहे हैं। किसका? मोदी गवर्नमेंट का। वो मानने को तैयार नहीं है। अगर वो कर भी रहे हैं तो उनके पास 2-3 दलीलें आ जाती है। क्या दलीलें आ जाती हैं? कि आपका कांग्रेस ने भी तो किया है। बहुत सारे बात को, फैक्ट को सामने ले आते हैं, फिर बात करने लगते हैं कि चेहरा तो है ही नहीं। पप्पू, अभी भी वो इमेज जो बनी हुई है पप्पू को, जबकि वो एकदम एजुकेटेड पर्सन है। और अभी तो मुझे लगता है कि जो पप्पू बोल रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो, अगर आप अभी भी बोल रहे हो तो। और सबसे खास बात यह है कि अब एक ऐसी ब्रीड आ गई है, अब ब्रीड ही कहना ठीक रहेगा, अब मुझे नहीं पता कि वो ब्रीड यहाँ पर बोलना सही है कि नहीं, कि जो बोलती है ना मुझे पप्पू से मतलब, ना मुझे चाय से मतलब। आप बहुत नुकसानदेह हो, क्योंकि 2014 में भी मैंने तो बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया। 2019 में नोटबंदी के बाद भी, जीएसटी के बाद भी लोगों ने वोट दिया। अब उनकी आंखें खुल रही है हल्का सा। तो जो आंखें खुल रही है वो भी काफ़ी बड़ा नुकसान तो कर दिए हैं आप लोग। सॉरी, ये थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में आपने इतनी ज़्यादा सीट दी कि 10-12 अमेंडमेंट आप चेक करिए किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए चेंज किए हैं। आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सरकार को, गवर्नमेंट को, कुछ प्राइवेट लोगों को, अब प्राइवेट लोग आप जान रहे हैं कौन है, उनका फ़ायदा हो रहा है। आदिवासियों का बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है। लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड चीज़ें, जंगलों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट चेंज हुआ है। सोचिए कितना फ़ायदा कमा रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इससे, कुछ लोग मिलके। तो ये सब सारी चीज़ें, तो वो लोग बड़े खतरनाक हैं जो ये बोलते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है। अब आप क्या है, आप नोटा वाले हो गए हो, तो 2029 में आप नुकसान पहुंचाओगे। मतलब आपकी आंख अभी भी नहीं खुल पा रही है, बल्कि आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि अब हमको वोट इनको नहीं देना है, दूसरे को देना है। तो आप ज़्यादा खतरनाक हो। और एक ऐसी है कि जो देंगे तो बीजेपी को, और मन में सोचेंगे कि आपका धर्म बचे रहे। धर्म तो पहले भी बचा था, ठीक है, लेकिन अभी क्रिएट किया गया ऐसा माहौल कि आपको अब ऐसा लगने लगा कि नहीं, धर्म अब खतरे में है। तो वो लोग तो अभी भी देंगे वोट। तो इस तरीके के लोग बड़े खतरनाक हैं। जो न्यूट्रल हो गए हैं वो सबसे अधिक खतरनाक है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2029 में फिर से बीजेपी आएगी, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूं। मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग, हो सकता है कि बहुत लोग बोलेंगे नहीं, नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो विचारधारा लोगों की चल रही है, इवन एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं लोग। अगर कोई पॉइंट नहीं रहे तो बोलने लगते हैं कि बंगाल में ये हो रहा है और किस तरीके से कांग्रेस सरकार मुसलमानों का सपोर्ट करती है, इस टाइप के बातों में आ जाते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा का मेन पॉइंट ऊपर को ले आते हैं, जबकि उनको हिंदू की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी। ऐसा माहौल 2014 के बाद क्रिएट किया गया। दोस्तों, मुझे लगा कि ये जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।